बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। ये फैसला हो चुका है। ये फैसला बहुत पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये फैसला हुआ है कि जैसे ही हुकूमत आईनी तरमीम पास करवाएगी, तो चूंकि पाकिस्तान में दो कोर्ट्स होंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, एक आईनी अदालत होगी और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। अब दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस साहिबान का फैसला हो गया कि दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस साहिबान कौन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के हवाले से जो बातें हो रही थी, और फिर आपने देखा कि बिलावल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से नेशनल मीडिया के सामने जाकर बताया, महर बुखारी साहिबा को उन्होंने बताया, फिर उसके बाद वो हमारे दोस्त हैं समर अब्बास साहब, उनको बताया। तो इंटरव्यू के दौरान वो बता रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि 25 अक्टूबर 2024 के बाद नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। लेकिन हुकूमत ने फैसला कुछ और किया है, वो मैं आपको बताता हूं। वो इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे। हुकूमत ने नंबर्स मुकम्मल कर लिए हैं। जैसे ही ये सारी कार्रवाई डली है, जैसे ही ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ, जैसे ये पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हुआ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम आया, और उसके बाद ये मखसूस सीटों वाला जो मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ दिन तक अगर नोटिफिकेशन जारी करके मखसूस सीटें दोबारा से बहाल कर देता है और हुक्मरान इत्तेहाद को दे देता है, तो इट मीन्स के हुक्मरान इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम पास करवा लेगी और 2 अक्सरियत से आईनी तरमीम पास होंगी। ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसकी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत को जरूरत नहीं है, चूंकि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर तो मौलाना हाँ कह रहे थे कि जी हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के वाले से तमाम जमातें मुत्तफिक हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के। चूंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत, उसका क्याम अमल में आएगा, और इसलिए आएगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी केसेस होंगे, आईनी मामलात होंगे, जो आईनी केसेस होंगे, वो सब आईनी अदालतों में जाएंगे। वो सब सियासी केसेस, जितने भी केसेस होंगे, जितने के भी केसेस होंगे, वो सब आईनी अदालत में सुने जाएंगे। आईनी अदालत में 5 जजेस होंगे, जिसके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, और काजी फाइज ईसा साहब कहीं नहीं जा रहे। ये मैंने आपको बता दिया था, और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया हुआ है, और वो मंसूबा ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा, इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हुकूमत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम क्यों कबूल किया, इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक बहुत ही क्रेडिबल जज हैं, एक बहुत ऑनेस्ट और एक बड़े ईमानदार और एक बड़े जो हैं वो सुलझे हुए जज हैं, और वो बड़े आला ज़र्फ इंसान है। लाहौर हाई कोर्ट में भी थे, लाहौर हाई कोर्ट के भी जज के तौर पर उन्होंने काम किया। इसी तरह उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया गया। और अब चूंकि ये फैसला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वाले से के 5 नाम वज़ीर आज़म को जाएंगे, ये जो आईनी तरमीम होगी उसमें ये चीज़ भी शामिल होगी कि पहले होता था कि सीनियरिटी बेस पर चीफ जस्टिस बनाओ, सीनियरिटी बेस पर चीफ जस्टिस बनाओ। अब ये चीज़ ख़त्म करके अब आईनी तरमीम में ये चीज़ होगी कि जो वज़ीर आज़म होगा और जो पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी होगी वो ये डिसाइड करेगी। 5 नाम पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी वज़ीर आज़म को भिजवाएगी, और वज़ीर आज़म 5 नामों में से किसी एक को पिक करेंगे और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याया अफरीदी तीसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान चौथे नंबर पर, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 5वें नंबर पर। अब जो नाम जाने हैं वज़ीर आज़म के पास, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 के बाद ऑटोमेटिकली उनको आईनी अदालत में बतौर चीफ जस्टिस भेजा जाएगा।
तो जो आईनी अदालत होगी वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट होगी। अब होने क्या जा रहा है, अब होने ये जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे तो उसके बाद सीनियरिटी बेस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर तीसरे जज जस्टिस याहिया अफरीदी, चौथे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, पांचवें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो 5 नामों में से वजीर आजम किसी एक को पिक करेंगे, जिस तरह आर्मी में होता है कि किसी एक नाम को पिक किया जाता है और 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स जो हैं उनमें से किसी एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है। लेकिन इस वक्त चूंकि जो जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती हुई थी, जो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया था, वो सीनियरिटी बेस पर किया गया था क्योंकि वो मोस्ट सीनियर थे और वो बड़े क्रेडिबल शख्सियत थे, हाफिज कुरान थे और माशाल्लाह उनके बारे में एक बात की जा रही थी कि वो बहुत बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। तो इसलिए लिहाजा जब उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तो वो देख लें आज वो फैसला दुरुस्त साबित हो रहा है कि इदारे के अंदर से एहतसाब हो रहा है। और आपको क्या चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इदारे के अंदर से हुई और उन्होंने फैज हमीद को पकड़ के उसको गिरफ्तार करके उसको तहवील में दे दिया, फौजी तहवील में दे दिया। और इससे ज्यादा क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है, इससे ज्यादा और फौज की क्या साख हो सकती है कि फौज ने अपनी क्रेडिबिलिटी पर, अपने इदारे की साख पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने अपने इदारे के फर्द को, साबिक जनरल को पकड़ के उसको गिरफ्तार करके अपनी फौजी तहवील में दे दिया। अब इसी तरह जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, ये नाम सर इसलिए चूज किया गया क्योंकि जब वज़ीर आज़म के पास वो 5 नाम जाएंगे उसमें से वज़ीर आज़म किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कबूल करेंगे। एक नाम जो होगा उसके ऊपर सबकी रजामंदी होगी। तो वज़ीर आज़म साहब ने यह फैसला किया कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। यह हुकूमत का फैसला है, वज़ीर आज़म का फैसला है, हुक्मरान इत्तेहाद का फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह को नॉकआउट करने का हुकूमती मंसूबा कामयाब हो गया फिलहाल जो नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हुकूमती जो हल्के हैं और जो पाकिस्तान की मुक्तदर है वो चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे क्रेडिबल, ऑनेस्ट, ईमानदार, दबंग और दलेर जज वो इस पोस्ट पर नहीं होंगे। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे दिल में उनके लिए बड़ी कदर है, मैं उनको इज्जत की निगाह से, एहतराम की निगाह से देखता हूँ। लेकिन चूंकि जब आईनी तरामीम होंगी तो उसके बाद सिनेरियो डिफरेंट होगा, तब्दील हो जाएगा, यकदम तब्दील हो जाएगा। और जब सिनेरियो तब्दील होगा तो उसके बाद आपको पता है कि फिर वज़ीर आज़म का प्रोग्रेटिव होगा कि वो जिस मर्जी को चीफ जस्टिस बनाए, 5 में से किसी एक नाम को बनाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनसे इस वक्त जो है इन हालात के अंदर हुकूमत खुश नहीं है और हुकूमत को पता है कि अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो बहुत से मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। हुकूमत को ये भी पता है कि किस साइड से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, किन हालात को फेस करना पड़ेगा। फिर वो जो तरमीम हुकूमत करने जा रही है तो हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर हुकूमत को ये भी पता है कि इदारों को भी देखना है। अब इदारे अगर नाराज होंगे तो डेफिनेटली हुकूमत जो है उसकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। तो इन हालात में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनको नॉकआउट करने का हुकूमती मंसूबा कामयाब नजर आ रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर को ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जिसकी 3 रुकनी कमेटी थी उसकी झेली शिक में तरमीम करके जस्टिस मुनीब अख्तर उनको निकाल दिया गया। इसका ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर सदर ने दस्तखत किए और इसको ओके कर दिया। अब उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह फैसला किया कि इस कमेटी के अंदर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है, इस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और तीसरे जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। अगर अभी भी अक्लमंदों को नहीं पता चला तो फिर कैसे पता चलेगा? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे 25 अक्टूबर 2024 के बाद। और जस्टिस काजी फाइज ईसा आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। फैसला हो चुका है, जस्टिस मंसूर अली शाह को नॉकआउट करने का हुकूमती मंसूबा कामयाब नजर आ रहा है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ने के पान।